औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं सेकेंडरी जोलॉजी के मॉडल पेपर के एमसीक्यूज पर जो बोर्ड की तरफ से इशू किया गया। तो आइए हम सेकेंडरी के इस मॉडल पेपर को देखते हैं। याद रहे कि हम और भी मॉडल पेपर सॉल्यूशन इस वक्त इस चैनल पर अपलोड कर रहे हैं और भी इंशाल्लाह अपलोड होंगे। तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा चैनल का लिंक, ताकि उन तक भी ये पहुंचते रहे। और अगर आप व्हाट्सएप पर ज्वाइन करना चाहते हैं या किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप पर अपने नाम, क्लास और कॉलेज के साथ भी राब्ता कर सकते हैं। पहला सवाल स्टूडेंट्स पूछा गया, याद रहे मॉडल पेपर इसलिए इंपॉर्टेंट है चूंकि बुक पहली मर्तबा आई है। तो बुक के बैक के जितने भी एमसीक्यूज हैं और ये जो मॉडल पेपर के एमसीक्यूज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंशाल्लाह। और वीडियो लेक्चर्स में बुक के बैक के जो एमसीक्यूज हैं उनका भी सॉल्यूशन हम कर रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है, इंजरी सस्टेन्ड बाय हाइपोथैलेमस is most likely to interrupt, basically it most likely to interrupt the regulation of body temperature, because हम बात कर रहे हैं hypothalamus की which is thermostat of the body। कनेक्शन ढूंढना होता है और मैं आपको एमसीक्यूज में जो कनेक्शन ढूंढने का तरीका बताऊंगा आपने एग्जाम वाले दिन भी इसी तरीके से करना होगा कि आपने अपने पेन से अंडरलाइन करना होगा, कनेक्शन ढूंढना और खुद ब खुद इंशाल्लाह आंसर आपके सामने होगा। Even after the brain of frog has been crushed, it is still respond to the pinch on the leg by drawing it away. This act is basically the simple reflex। अक्सर डायसेक्शन के वक्तों में ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जब डायसेक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं सर ये तो डेड हो गया है फ्रॉग, लेकिन फिर भी हाथ पैर मूव कर रहा है, तो उसका वो सिंपल रिफ्लेक्स की एग्जांपल बनता है। इन ह्यूमन द पार्किंसन डिजीज इज लिंक्ड विद, याद रहे स्टूडेंट्स पार्किंसन जब आता है हमारे पास तो डोपामीन इज द वन जो आपका जवाब बनेगा। याद रखिएगा पार्किंसन इज द क्वेश्चन, तो डोपामीन या एल डोपा भी हो सकता है कि इसकी जगह पर यूज किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी एक्सेप्ट। याद रहे एक्सेप्ट जब पूछ लिया जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको उसके सारे हार्मोन पता हो। अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, वो फौरन देखते हैं कि शायद पूछ रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन कौन से, जबकि ऐसा नहीं है। आपसे वो पूछता है कि सर कौन सा नहीं है, तो हम कहते हैं सर पैराथायरॉयड हार्मोन इज नॉट रिलीज बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। बाकी जो आपके पास स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हैं वो रिलीज किए जाते हैं। द फॉलोइंग हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट और फ्लाइट। याद रहे फाइट और फ्लाइट कंडीशन का मतलब है हम बात कर रहे हैं एड्रीनल ग्लैंड की, और मैं आपको कनेक्ट करवा रहा हूं तो फिर वहां पर सर रिलीज होता है एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेरिटोरियल बिहेवियर इन एनिमल इज बेसिकली डिफेंडिंग एन एरिया फ्रॉम इंट्रूडर। आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये बात मेंशन है, बुक की कुछ लाइंस हैं जो डायरेक्टली एमसीक्यूज का पार्ट बनी है। The following is an example of learned behavior in animals. Sir, rat navigating a maze is basically a learned behavior। बाकी innate behavior की examples हैं हमारे पास जो already उनकी body के अंदर inbuilt होता है। This is an example of innate behavior। Innate behavior में आप कहते हैं सर a cat is chasing a mouse। ये उसके बिल्ट इन शामिल है, बचपन से ही टॉम एंड जेरी आप लोगों ने सुना है कि उनकी लड़ाई आपस में रहती है और वो झगड़ा कर रहे होते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल स्टेजेस इन स्पर्मेटोजेनेसिस। याद रहे स्पर्मेटोजेनेसिस के स्टेप्स अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट्स, फिर स्पर्मेसिड्स और स्पर्मेटोजुआ। दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। नेक्स्ट इज स्टूडेंट, द डिक्रीज लेवल ऑफ दिस हार्मोन कॉजेज मेंस्ट्रुएशन। डिक्रीज लेवल, याद रहे डिक्रीज लेवल से मेंस्ट्रुएशन कॉज हो रही है, यानी कॉर्पस ल्यूटम फेज वाली आप बात कर रहे हैं तो ये प्रोजेस्टेरोन है, यानी आपके पास जो ओव्यूल था वो एंडोमेट्रियम के साथ शट ऑफ होने की आप बात कर रहे हैं। द पीरियड ऑफ रैपिड फिजिकल एंड सेक्सुअल मैच्योरेशन ड्यूरिंग एडोलसेंस इज कॉल्ड एज, तो सर बेसिकली इट इज द डेफिनेशन ऑफ प्यूबर्टी, जवान होना जिसे हम आम लफ्जों में कहते हैं। स्टॉप होता तो फिर मेनोपॉज कहते हैं कि कहां पर साइकिल आके स्टॉप हो रही है। This disorder is characterized by the presence of an extra X chromosome in females। याद रहे बेटा आपके पास ये बन गई ट्राइसोमिक कंडीशन, यानी एक एक्स्ट्रा फीमेल पर आता है, तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं टर्नर सिंड्रोम। अगर मेल होता तो हम इसे क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम का नाम दे रहे होते। डाउन सिंड्रोम में तो आपके पास नंबर 21 पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आकर लगता है, वो भी एक ट्राइसोमिक कंडीशन है। नाउ एजिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय, हम कहते हैं सर एजिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। साइंस ये नहीं कहती कि बूढ़ा उम्र से होता है या कितनी उम्र के बाद आप बूढ़ा कहेंगे। अगर जवानी में ही आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है तो आप उसे नाम देंगे एजिंग का। द ओनली ट्रीटमेंट इन केस ऑफ यूरीमिया। क्वेश्चन नंबर 14 हम कहते हैं सर डायलिसिस इज द, वैसे इसका जवाब हमारे पास जो है वो फाइनल तो ट्रांसप्लांटेशन होता है कि हम किडनी ट्रांसप्लांट कर दें, लेकिन
जो आपके पास इनिशियल स्टेज पे आप ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं वो डायलिसिस है। Apart from the conventional use, dialysis can also be used in the scenario of acute poisoning. Acute मतलब होता है फौरी तौर पर, chronic poisoning, delayed poisoning, acute मतलब फौरी तौर पे अगर poison है तो। Immunosuppressant drugs are consumed with, हम कहते हैं सर these are consumed with kidney transplant. दिस इज द करेक्ट, क्योंकि जब किडनी ट्रांसप्लांट पर हम आते हैं तो इसमें आपके पास रिजेक्शन भी आता है, जो रिजेक्शन के वक्त आपको फिर इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स यूज होती हैं। दिस इज करेक्ट फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन, हम कहते हैं सर देयर इज नो चेंज इन द ए बैंड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, बाकी सब कुछ आपके पास जो है वो लिखा हुआ दैट्स इनकरेक्ट। Each hip bone is formed by the fusion of three bone, pubis, ilium and ischium. जब आप फ्रॉक की भी बोन्स पढ़ रहे होते हैं तो उस वक्त भी आपके पास ये सवाल यहाँ पर रहता है। उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप अगर चैनल पर रहते हैं तो आने वाले वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आपके एमसीक्यूज की और एग्जाम्स की बहुत अच्छी तैयारी रहेगी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।